तो साथियों, अभी आप देख सकते हैं ये दानीमंगर गांव में हमारे डूंगर भाई ने एक सूचना भेजी थी कि भाई खेत में एक मगरमच्छ आ गया बहुत बड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वक्त मैं हूं दानीमंगर क्षेत्र में, और ये आपको जो बोर्ड दिख रहा है ये वन विभाग का बोर्ड है, सीमा समाप्त वन क्षेत्र किशनपुर का। देखिए, ये इस बोर्ड को दिखाने का मतलब ये है मेरा, क्योंकि ये जंगलात से रिलेटेड वीडियो होने वाला है, फॉरेस्ट से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पर है दानीमंगर गांव में परसों रात को एक मगरमच्छ जो है वो आ गया गांव में। और मगरमच्छ जो है अमूमन इस तरीके से दिखाई देते नहीं है, और ये कोई आम घटना नहीं थी। तो इसमें जो गांव वालों का कहना है कि उसमें जंगलात का जो रिस्पांस था वो थोड़ा सा काबिल तारीफ़ नहीं था। वो जो रिस्पांस था वो उतना अच्छा नहीं था। दानीमंगर गांव के लोग थे, उन्होंने मैनेज करके जो पूर्व में जंगलात में काम करते थे रेस्क्यूअर श्रीमान DK अरबोला जी, उनको बुलाया, और उन्होंने फिर उस जो खतरनाक जो जानवर था यानी कि मगरमच्छ था उसका रेस्क्यू किया। तो थोड़ा सा जानकारी लेंगे गांव वालों से, गांव वालों का क्या कहना है इस मैटर पर, और किस तरीके से जंगलात और फॉरेस्ट जो है स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, या कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं सीधे गाँव में। देखिए, ये दानीमंगर गाँव है, और इस वक्त मैं ये खेत के पास में ही खड़ा हूँ जहाँ से उस मगरमच्छ को जो है रेस्क्यू किया गया था। तो यहाँ पर खेत के मालिक भी हैं और बाकी स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे हम और जानकारी लेंगे कि एक्चुअल में इंसिडेंट हुआ क्या था, कहाँ से वो मगरमच्छ आ गया, किस तरीके की चीज़ें हुई। तो सीधे जानकारी लेते हैं हम अपने जो खेत के मालिक हैं उनसे। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में, और आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम राजेंद्र सिंह सूर्य है, मैं सीतापुर दानीमंगर में रहता हूँ। ठीक, आप जो ये इंसिडेंट हुआ आपके यहाँ, ये मगरमच्छ आने का, ये किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा इसको ज़रा बता दीजिए। ये आया था परसों रात 2 बजे के लगभग समथिंग आया था। हाँ। उसके बाद ये मतलब जाम के लिए पता चला कि क्या है, मगरमच्छ है क्या है करके। फिर सुबह के टाइम पर फिर गाँव वालों ने देखा। हाँ। उसके बाद सूचना दी गई, जंगलात चौकी में दी गई, विभाग में दी गई कि यहाँ पे मगरमच्छ आया क्या है। तो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की इसमें। अच्छा, उनका रिस्पांस नहीं था? हाँ, नहीं आया। उसके बाद फिर गाँव वालों ने मिल के फिर शाम को फिर 3 बजे से मतलब रेस्क्यू टाइप का किया, ढूंढा उसको, तो मिल गया था। उसके बाद फिर फ़ोन किया गया उनको, तो कोई नहीं आया उस तो बीच। वो कहाँ से रेस्क्यू हुआ? ये आप ही के खेत से हुआ? ना, वो नीचे मक्का के खेत से नीचे से आया ऊपर को। अच्छा, मतलब वहाँ से ऊपर को आया वो? हाँ। और फिर यहाँ पकड़ा उसको? हाँ, यहाँ पे पकड़ा गया फिर वो यहाँ पर पकड़ा गया। ठीक है, ये यहाँ पर है आपका, ये सोयाबीन का खेत है? हाँ जी। ठीक है, तो ये सामने आपको दिख रहा है ये सोयाबीन का खेत, ये इस जगह से जो है उसको रेस्क्यू किया गया। तो साथियों, अभी आप देख सकते हैं ये दानीमंगर गांव में हमारे डूंगर भाई ने एक सूचना भेजी थी कि भाई खेत में एक मगरमच्छ आ गया बहुत बड़ा। अभी सारे गांव के लोग देखो यहाँ पर आए हैं, वन विभाग के कर्मचारी भी आए हैं, मुझे भी बुलाया गया था तो वन विभाग द्वारा तो मैं आया हूँ। और अभी हम सब लोगों ने एक दूसरे ने मदद करके एक दूसरे की, क्योंकि यहाँ मगरमच्छ आते नहीं हैं तो इनका रेस्क्यू का ज़्यादा मतलब ही नहीं होता, तो हमने भी अंदाज से इसका रेस्क्यू किया है। और हमारे साथ और भी हैं जो स्थानीय यहाँ पर नागरिक हैं, उनसे थोड़ा सा पूछेंगे। थोड़ा सा आप बताइए, अपना परिचय दे दीजिएगा पहले। नमस्कार, मेरा नाम डूंगर सिंह खड़ैत और मैं जो है दानीमंगर का निवासी हूँ। ठीक, थोड़ा सा बताएंगे ये घटना के बारे में, जो घटना हुई और क्या सा रिस्पांस था यहाँ पर? ये घटना जो है बुधवार की रात, हाँ, 2:30 बजे एक प्रताप सिंह रावत जी हैं, उनके आंगन में कुत्तों के द्वारा जब कुत्ते उस पर भूखे हैं, हाँ, तो उस समय घर वालों की नींद खुली तो उन्होंने देखा, तो उनके आंगन में घर वालों ने देखा, आंगन से ये आगे को निकल गया। तो मतलब आप रात में आदमी समझ नहीं पाया कि क्या चीज़ है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद सुबह जैसे गांव वाले डेयरी में आते हैं तो डेयरी में हलचल हुई, तो हम भी गए देखने। हाँ, हाँ, तो हमने बोला भाई ऐसा वन विभाग को बता दिया जाए, जो भी चीज़ है हाँ, हाँ, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुछ गांव के सैन्य लोगों ने वन विभाग को बताया, वन विभाग वाले बोले कि ये जो है राणा जी का बीट है। अच्छा। तो यहाँ पे जो है वन विभाग वाले बोले राणा जी का बीट है, राणा जी मिलेंगे तो सूचना देंगे। तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद शाम के समय में ये मगरमच्छ कहीं से आके फिर आगे उसकी हरकत होगी, तो उससे सोयाबीन टूटी थी। अच्छा, ये मक्का के नीचे वाला खेत। ठीक ठीक ठीक।
तो वहाँ से एक हमने सुबह के टाइम में उनको बताया था कि यहाँ से यार कोई चीज़ गुजरी है तो देखो, उन्होंने बोला नहीं गुजरी है। तो हमने सोचा यार हो सके ना हो। तो करीब 2:30 बजे श्याम सिंह चौहान अपने घर से दुकान की ओर आ रहे थे, तो उन्होंने देखा यार ये तो बहुत सोयाबीन टूटी है, लाइन और की है। हाँ। तो उन्होंने फिर से बोला। हाँ। तो उसके बाद फिर हलचल हुई कि यार ये क्या है, कुछ ना कुछ। तो उसके बाद लोगों ने जो है, गांव वालों ने 3 बजे फिर उसको ढूंढना चालू किया। ठीक ढूंढना चालू किया तो वो उसी के खेत में मिल गया। ठीक मगरमच्छ। मगरमच्छ। अभी विभाग को बताने के बाद रेस्क्यू टीम आती, हाँ। तो वो अपने तरीके से काम करती। हाँ। लेकिन अभी गांव वाले तो डरेंगे, हाँ। है ना, लाजमी सी बात है, सही उनको बात है। डर भी है। हाँ। तो लोग डर के मारे जाए ना, आगे जाएं तो डर जाएं, आगे जाएं तो उनका यार सोयाबीन का खेत है, खा जाए क्या हो जाए। हाँ। तो जैसे कैसे आदमी शाम को करीब 6 बजे तो उनको वहाँ दिख गया। ठीक। तो 6 बजे के बाद मेरे को भी बोला भाई मगरमच्छ है, तो मैं भी आ गया। तो मेरे आने के बाद जब हमने बोला यार इसको खुले में तो ले चलो, हमने उसको धीरे से हल्ला करते हुए जैसे लाए तो इस मक्का के खेत से यहाँ आ गया। ठीक। तो हमने यहाँ पे जो है सभी विभाग वालों को बताया, जंगलात वालों को बताया कि यार ऐसा है कि कोई टीम भेज दो। जब इनकी ओर से जीतपुर से 2 लड़के आए थे, बिल्कुल छोटे से 17-18 साल के लड़के हैं। ठीक। वो आए थे सांप पकड़ने वाली छड़ी लेके। हाँ। तो मैंने बोला बेटा आप क्यों आए हो? बोला हम मगरमच्छ। मैंने कहा आप पकड़ लोगे इसको? बोला हमने तो ये नहीं पकड़ सकते। तो मैंने आपको भेजा किसने? हाँ। तो हमने बोला भाई हम विभाग को बताया, विभाग तो आया नहीं। तो उसके बाद दया किशन हरबोला जी हैं, जो कि बसंतपुर में रहते हैं। और पहले वो जो है ये रेस्क्यू का मतलब गवर्नमेंट की ओर की जॉब थी रेस्क्यू ठीक की। तो मेरे को मालूम है कि उनकी जॉब चली गई है। तो उसका जॉब का उनका मेरे को ये भी मालूम है कि ये रीज़न है कि आगे से गवर्नमेंट उनको जब 25,000 रुपया देती है, यहाँ से विभाग वाले उनको 12,000 रुपया देते हैं। ठीक। तो उन्होंने बोला भाई जब मेरे को आगे से उस कारण उन्होंने जॉब छोड़ दी। वो लाजमी है, सरकार 25,000 दे रही है और यहाँ से जो है चाहे रेंजर साहब हों, डेफो साहब हों, चाहे कोई भी हो, अगर सरकार उनकी सैलरी उस हिसाब से रेस्क्यू के हिसाब से दे रही तो उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन वो मैंने उनको फ़ोन किया तो अब जान के भी मैंने उनको बोला, मैंने भाई साहब आप आ दो यार प्लीज़। मैंने कहा दूध पी रहे ऐसे छोटे से बच्चे हैं और ये तो डर रहे हैं, ये हमें ही मना कर रहे हैं कि मत जाओ आप, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कहाँ पे? मैंने बोला यार भाई साहब ऐसा मैं तो जॉब, मैंने मेरे को भाई साहब मालूम है कहने का। मैंने कहा आप प्लीज़ यार गाँव वालों के लिए आ दो, क्योंकि गाँव में बच्चे हैं, जानवर हैं, ये तो मगरमच्छ से कहीं भी पहुँच सकता है, किसी के घर में पहुँच जाए। तो उसके बाद जब हरबोला जी आए तो हरबोला जी ने यहाँ से उसको रेस्क्यू किया। ठीक। तो आज के पेपर कटिंग में आ रखा है कि वन अधिकारी चन्याल जी ने रेस्क्यू कराया अपनी टीम के साथ, जो कि सरासर गलत है। मौके पर कोई भी नहीं थे। ठीक। ये बिल्कुल सत्य बात है, आप इनसे पूछ सकते हो। ये जब हम यहाँ से इसको उठा करके यहाँ ले गए तो यहाँ से इसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि किशोर चौपाल जी ने फेसबुक में डाला भी है कि चन्याल जी से संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, है ना। ठीक। तो अब पेपर कटिंग में विभाग के लोग एक सरकारी कर्मचारी होने के बाद, एक अच्छे रैंक में होने के बाद, अगर आप वो झूठ बोलते हैं तो ये वो जाने या सरकार जाने। ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो है ये जंगलात चौकी यहाँ से आपने दिखाया 50 या 100 मीटर दूरी पे है। बिल्कुल, ये सामने देखिए, सामने बैरियर दिख रहा ये है सामने आपको दिख रहा है, ये जंगलात चौकी है, बैरियर दिख रहा है। हाँ। और यहाँ से यहाँ पे नहीं आ पाए लोग, यहाँ पे लोग नहीं आ पाए। यहाँ पर 7-8 का स्टाफ है, 7-8 आदमियों का स्टाफ यहाँ पर हर हमेशा रहता है। तो कोई भी आदमी ये नहीं कह पाए कि भाई हम यार गांव वालों की, और बेशक इनको दिक्कत होती है, हम गांव वाले इनकी हेल्प करते हैं। इन पर कोई दिक्कत, कोई चीज़, कोई ऐसी समस्या आती है तो हम सोचते हैं कि यार विभाग है, हमारे सामने बैठे हैं और हम इनकी मदद करें। लेकिन जब हम पे मुसीबत आई तो भाई विभाग ने सबसे पहले तो इंसानियत के नाते, ये किशनपुर रेंज है, अगर ये गौला रेंज में भी होता तो अगर इनको सूचना मिलने पे किसी विभाग के आदमी को बता करके रेस्क्यू टीम बुलवानी चाहिए।
लेकिन ये तो इन्हीं का क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। जब यहाँ पे नहीं बुला पा रहे हैं और हमारा सुबह शाम का उठना बैठना है इनके साथ, अच्छी जान पहचान है, जब हमारे साथ कोऑपरेट नहीं है तो बाकी लोगों को क्या पूछते होंगे, है ना। बिल्कुल जायज सवाल है आपके, सही मतलब बात। अभी भी आप चलो, मैं बिल्कुल हमारे सब दुआ सलाम एकदम, हम आते हैं बैठते हैं, कैसे हो सर, क्या हो, रेंजर साहब तक हम बता रहे हैं, है ना। तो अभी इनको बोल दिया गया कि भाई रेस्क्यू टीम, हमें मालूम है ये रेस्क्यू नहीं करते हैं क्योंकि रेस्क्यू के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाला आदमी होता है, लेकिन अभी उनको बुला नहीं पाते। अब जो ट्रेनिंग वाले आदमी होते हैं उनको सैलरी दे नहीं पाते, अपना हजम है। तो भैया ये चीज़ें गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। हम जो है सरकार से निवेदन करते हैं, वन मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जंगल के किनारे रहते हैं, कभी हाथी है, कभी शेर है, कभी बरसातों में मगरमच्छ है, बड़े बड़े जंगल से जो है सांप आ जाते हैं। तो अगर वन विभाग का यही रोया रहा तो अगर फिर उसके बाद अगर कोई गांव वाले, अगर कोई लोग अगर उसको क्षति पहुंचा देते हैं तो ये जवाबदारी वन विभाग की होगी, गांव वालों की नहीं होगी। क्योंकि गांव के अंदर आने के बाद हमने इनको सूचना करने के बाद हो सकता है कि भाई गांव में झुंड रात को था, इतनी जन सैलाब था कि अगर कोई भी अगर हुजूम है, अगर कोई आ नहीं रहा है रेस्क्यू करने के लिए, अगर उसको मारने चाहते, कोई डंडे चला देते, हम नहीं रोक सकते थे। क्योंकि किसी जीव का नुकसान होता तो फिर आदमी क्या है कि आदमी ये कहता है कि यहाँ पे वन्य जीव वाले आ जाते, बोला मार दिया जी, लेकिन जब बताया जाता है तो उस पर एक्शन नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। इस टाइप के हादसे होते हैं, अगर इस टाइप की चीज़ें आएंगी, अगर बुलाने का और सूचना करने का तुरंत अगर आधे घंटे के अंदर वन विभाग के लोग यहाँ पर थे, उनको दिखा दिया गया था तो उनका काम था उसकी चौकीदारी करना, है ना। ठीक भाई उनका काम है ना, जीव तो उनका है, उनका काम था उसका अपनी रेस्क्यू टीम को बोलना था उसकी चौकीदारी कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन ये लोग ऑन द स्पॉट, तो ग्राउंड जीरो पे कोई भी नहीं आया, हमें बुलाना पड़ा, प्लीज़ आओ यार, नहीं आए। जब हरबोला जी आए तब जाके हरबोला जी ने कहा यार आप पहचान नहीं रहे, आ क्यों नहीं रहे हो, तब जाके ये लोग आए हैं। तो हमारी मेरे ओर से जो है रिक्वेस्ट है कि सरकार से और वन विभाग से कि जो भी चीज़ें इस टाइप की होती हैं तो उस चीज़ों पे मतलब एक्शन किया जाए, नहीं तो कोई घटना घटेगी उसके लिए ये लोग खुद जवाबदार होंगे। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू, नमस्कार। ठीक। तो देखिए जैसा आपने सुना अभी ये भाई साहब को, और इनकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं और इनका कहना भी बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि देखिए ये जो क्षेत्र है ये पूरा जंगल के किनारे है और ये वन भूमि से लगा हुआ है, और यहीं पर ही सामने ही आपको मैंने दिखाया ये वन विभाग की चौकी है। तो ये जंगलात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जो वन्य जीव संघर्ष है उसके लिए समिति बनती है, उसके लिए टीम बनती है, उसके लिए यहाँ पर चौकी भी है। तो ये सारी चीज़ें जब जंगलात कर रहा है, फॉरेस्ट कर रहा है, इतने बड़े पैमाने पर कर रहा है, तो जब यहाँ पर तो ऐसे जो जागरूक नागरिक हैं उनके द्वारा जब जंगलात को सूचना की जा रही है कि भाई आपका जानवर जो है, जंगली जानवर यहाँ आया हुआ है, तो उस पर तो रिस्पॉन्स तुरंत होना चाहिए और उसकी निगरानी भी होनी चाहिए। सही कह रहे हैं, क्योंकि वो भाई जंगली है और ख़तरनाक भी है, जनहानि भी हो सकती है, तो और लोग गुस्से में जो है उस जीव को मार भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भाई साहब ने की ये गौर करने वाली हैं, और मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी जो बातें हैं उनको सुना जाए, और जो जैसे DK हरबोला जी जैसे रेस्क्यूअर हैं उनको जो है वापस जॉब पर प्रॉपर रखा जाए। उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट आपके चल रहे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों को भी उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। देखिए जॉब में ना होने के बावजूद भी वो यहाँ पर आए और उनके द्वारा ही जो है उस मगरमच्छ को, खतरनाक मगरमच्छ को जो है रेस्क्यू किया गया। तो फिलहाल और जो लोग हैं यहाँ पर उनसे थोड़े से विचार लेते हैं और हरबोला जी के बारे में जानते हैं कि उनके बारे में हरबोला जी के लिए उनका क्या सोचना है। फॉरेस्ट की जो चौकी है उसके ठीक सामने यहाँ पर एक चाय की दुकान है हमारी, जो एक खेत में रेस्क्यू किया गया उसके जस्ट बगल में, और यहाँ पर मैं स्थानीय लोगों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पर भी वही चर्चा है कि अगर देखिए वो जो खतरनाक मगरमच्छ है उसको रेस्क्यू कर लिया गया, जो पूर्व में रेस्क्यूअर हैं DK हरबोला जी उनके द्वारा, अगर और वो इस वक्त जो है विभाग में कार्यरत नहीं है, अगर वो मना कर देते तो फिर वो जो खतरनाक मगरमच्छ था वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता था। और यही सारे लोग यहाँ पर मानते हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यही कह रहे हैं विभाग से कि और DK हरबोला जी जो हैं उनको वापस जो है उनके जॉब पर वापस रखा जाए, ताकि हमारे जितने यहाँ पर के लोग हैं
वो भयमुक्त हो सकें, क्योंकि वो आदमी यहाँ पर सेवा भाव से जो है वन्य जीव की रक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनकी जान माल की रक्षा भी वो काफ़ी हद तक कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग हैं, मैं उनके कमेंट भी ले, देखिए यहाँ पर ये स्थानीय लोग बैठे हैं, मैं इनके कमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर एक एक करके। आपका शुभ नाम क्या है, थोड़ा सा बताइए। लाल सिंह बिष्ट है। अच्छा, आप ये डीके हरबोला जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं बिल्कुल। जब भी कभी सरपा आ जाते हैं किसी के घर में, लोग फ़ोन करके बुलाते हैं, निस्वार्थ सेवा से आते हैं वो बंदे। मतलब उनका काम करने का तरीका आपको समझ में आता है? बहुत बढ़िया ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप जानते हैं डीके हरबोला जी को? हम भली बात जानते हैं उनको। हाँ, हम तो ये कहते हैं कि हम जंगल के किनारे हैं, हमें तो जंगली जानवरों पर हमेशा जान माल का मतलब वो लगे ही रहता है। हाँ, हाँ। और अब उनकी नौकरी छूट गई है, बड़ी मुश्किल से हमने उनको बुला करके गांव के नाते आए बेचारे, उन्होंने रेस्क्यू किया। हम तो विभाग से कहेंगे कि इनको रखा जाए। ठीक, आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि जैसे दया कृष्ण हरबोला जी हैं, हाँ, वो पहले विभाग में थे। हाँ जी, ये सांप वाम पकड़ने का काम करते थे और बहुत अच्छा काम करते थे। हाँ, हाँ, जब यहाँ ये बालम सिंह के खेत में मगरमच्छ आया हाँ, हाँ, तो हम लोगों ने, गांव वालों ने काफ़ी कोशिश की पकड़ने की। जंगलात विभाग भी था उसमें, हाँ, 2-4 आदमी थे। तो जब हमारे वो बस से बाहर हो गया तो हमारे साथ एक डूंगर सिंह खड़ाई जी हैं, उन्होंने हरबोला जी को फ़ोन किया। उनको नौकरी में न होते हुए भी उनको जबकि विभाग ने निकाल दिया है, वो हमारे कहने पर खेत में से यहाँ आए। अगर बाय द वे उनको कुछ नुकसान हो जाता, मगरमच्छ छिप जाता, कुछ कर लेता नुकसान, तो उनकी भरपाई कैसे होती, क्या होती, ये तो बहुत बड़ा वो था। तो इसको देखते हुए कि हरबोला जी की जो सेवाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं हमारे इलाके में। तो मैं विभाग से यही अनुरोध करूंगा कि उनको दोबारा से ज्वाइन किया जाए। ठीक, धन्यवाद आपका। आप भी जानते हैं उनको, क्या कहेंगे? हाँ सर, हम भी जानते हैं उन्हें। हाँ, हाँ, गाँव में कभी भी सांप पकड़ते हैं तो सांप आते हैं तो घर में हाँ, वो पकड़ने आते हैं यहाँ पे। हाँ, कभी भी फ़ोन करो तुरंत आते हैं वो। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं उनको रखना चाहिए, उन्हें निकाल नहीं चाहिए था। यहाँ के सेवा के लिए हैं वो, सही हैं आदमी। ठीक, ठीक। ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हैं और ये अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दे रहे हैं। और मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि खतरनाक जो मगरमच्छ आया था या फिर इस तरीके के जंगली जानवर आते हैं, इनकी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जंगलात की होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होती है। तो स्थानीय नागरिक जो हैं ये सभी लोग जागरूक हैं यहाँ पर, और ये सभी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, यानी कि जो जंगलात है, फॉरेस्ट है, उनके डिपार्टमेंट को उनको इन्फॉर्म किया जाता है। और इनफैक्ट यहाँ पर तो सामने ही चौकी है, तो यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन बताने के बाद भी, जैसा कि आपने सुना स्थानीय लोगों का जो कि क्या रिस्पॉन्स था, और उसके बावजूद जो है रेस्क्यू नहीं हो पाया। और उन्होंने फिर स्थानीय लोगों ने थक हार के जो हैं, जो जिनकी सेवाएँ बंद कर दी गई हैं, वो यानी कि डीके हरबोला जी रेस्क्यूअर, उनको फिर रिक्वेस्ट करके बुलाया और पकड़ के रेस्क्यू किया और उसको फिर जंगलात के टीम के हवाले किया। तो यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि इस तरीके के जो एसेट होते हैं, ये लोग एसेट हैं जो अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे अच्छा काम करने वाले लोगों को, जो कि विभाग के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा उनकी बात को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए, और उनको जो है उनकी सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से वापस लाना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत है, और ऐसे लोग अगर हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो जान माल का नुकसान तो होगा ही, और साथ में साथ जो जंगली जानवर हैं वो भी जो है अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता ये किस तरीके का जानवर है, कैसे इसको ऑपरेट करना है। लोग अपनी जान बचाने के लिए उसकी जान ले भी सकते हैं, और इस तरीके से रेस्क्यू करने के चक्कर में जो जिसको पता नहीं है किस तरीके से रेस्क्यू करना है, तो हो सकता है कि वो जंगली जानवर को नुकसान भी पहुंचा दे। तो ये एक रिक्वेस्ट है हमारी, और जो चीज़ यहाँ पर सराउंडिंग में चल रही थी, ये चीज़ें बताने का मैंने आपको इस वीडियो में प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि कंसर्न डिपार्टमेंट तक ये वीडियो पहुँचेगा, और डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं इसको पॉजिटिवली लेंगे, एक फीडबैक की तरह लेंगे। आप ये वीडियो देख रहे थे दानीमंगर गाँव से, और ये सभी स्थानीय लोगों के साथ मैं इस जानकारी को आपके साथ साझा कर रहा था। तो ये वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, ताकि ये जानकारी जो है दूसरों तक भी पहुंचेंगी। नमस्कार। ये करीब 8 फीट का क्रोकोडाइल है, क्योंकि यहाँ तो इसका वास है नहीं। अभी बारिशें होने की वजह से ये तराई से ऊपर को आ गया, और आकर के सोयाबीन के खेत में देखो बहुत सुरक्षित। यहाँ के लोग इतने सचेत हैं, आप समझ सकते हैं कि इतनी रात को भी इन्हें अंदाज आ गया कि हमारे खेत में मगरमच्छ घूम रहा है, और इन लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सारे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए हैं,
और मैं भी यहाँ पर आया हूँ और हम लोगों ने मिलके इसको रेस्क्यू किया है। ये गोलापार क्षेत्र है, उत्तराखंड का ग्रेटर हल्द्वानी गोलापार का क्षेत्र है ये, और पूरे देश में सबसे खूबसूरत एरिया जिसको कहते हैं गोलापार। ये सारा गांव फौजियों का है। एक बात और बताना चाहता हूँ, पूरा गांव भूतपूर्व सैनिकों का है और ये गोलापार के बिल्कुल बॉर्डर में है, दानीमंगल बॉर्डर में है, नीचे की तरफ से तराई का आतंक खत्म करते हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये क्रोकोडाइल बचाने के लिए।